हमारे देश की थल सेना, जल सेना, वायु सेना का अपमान है जो डोकलाम पर शहीद होकर आते हैं। हमारे देश के उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने शहादत की है चाइना से हमारी सीमा को सुरक्षित करने का। हमारे देश की सरकार का अपमान है, भारत माता का अपमान है जो इन्होंने अमेरिका की धरती पर जाके चाइना की तारीफ करके कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ और मैं बिना निष्पक्ष के नहीं बैठ सकता, मैं नहीं संसद की सुविधाएं लूंगा, मैं नहीं लोकसभा सदस्य लिखूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं लोकसभा में जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। चुनाव निष्पक्ष नहीं है, बेईमानी हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भ्रष्ट है, हटा दो, बंद कर दो। 30% आरक्षण महिलाओं को दिया। बंदा नहीं बोला वहां जाके कि हमारी भारत सरकार, हमारे देश की सरकार जिसमें हम नेता हैं, 30% आरक्षण महिलाओं को हमने दिया है। हम महिलाओं का सम्मान बढ़ाते हैं। हमारे भारत में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना ने काम किया है हमारे देश में। तो हमारे देश में आज भी महिलाओं का राज है, महिलाओं का शासन है और महिलाओं को सबसे अधिक मातृ देवो भव कहा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार शिवम है और आप लोग खबर बाइट देखना शुरू कर चुके हैं। बीते दिन जो है राहुल गांधी जी अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में कुछ इस तरीके के बयान दे जाते हैं जिसका जो है चर्चा पूरे भारत में होने लगता है। ऐसे में अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर ए पी सिंह सर, स्वागत है सर। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से राहुल गांधी जी अमेरिका जाते हैं, सिख समुदाय पर कुछ इस तरीके के टिप्पणी कर देते हैं। वो कहते हैं कि भारत में जो है सिखों को आज़ादी नहीं है। कैसे देखते हैं इस सबको आप? सिख समाज भारत में उनके पाग पर, हाँ, पाग पर और आज़ाद नहीं है। ये धार्मिकता का गलत उपयोग है। देखिए, इस देश ने इंदिरा गांधी के 84 के दंगे देखे हैं। सिखों ने क्या क्या अपना नहीं खोया, आज भी वो जख्म नहीं भरे हैं। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, नांगलोई के वो नाले जहां सिखों को काट कर डाल दिया गया, खून की नदी की तरह बहे थे। ये आपको अगर पढ़ना है, कौमी पत्रिका राष्ट्रीय अखबार है, कौमी सिख टाइम्स अखबार है। अच्छा। और उसको आप देखेंगे, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको इस बात को पता चलेगा किस तरह से सिख समाज की लड़ाई को कौमी पत्रिका ने लड़ा है, सिख टाइम्स ने लड़ा है। और ये एक ऐसी लड़ाई थी, एक ऐसा 84 का दंगों का समय था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी कई दिनों तक ताला पड़ा रहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो कभी बंद नहीं होता है, उसमें ताला पड़ा रहा। इतने बीभत्स 84 के दंगे, इतने भयंकर थे 84 के दंगे। ये एक इतनी बड़ी समस्या थी, एक इतनी बड़ी त्रासदी थी जिस बात को इस देश के सिखों ने झेला। लेकिन उन्होंने अपनी पगड़ी का सम्मान रखा, अपने सिख धर्म का सम्मान रखा, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की मान्यताओं का सम्मान रखा, उन्होंने अपने गुरु गोविंद सिंह जी की उस मान्यता को रखा जिसके लिए उन्होंने अपने बच्चों का सर्वोच्च बलिदान दिया था, जो बाल दिवस के रूप में आज भारत सरकार मनाती है। भारत बाल दिवस 14 नवंबर केवल नेहरू जी के लिए नहीं है, बाल दिवस उनके लिए भी है जो 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्या राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, आदरणीय हैं, माननीय हैं बहुत, क्या अमेरिका की धरती पर चाइना की तारीफ करके हमारे देश के डोकलाम सीमा पर शहीद होते सैनिकों का अपमान नहीं किया? अच्छा। क्या यह अपमान अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, आसाम, गुवाहाटी के लोगों का नहीं है जो आज भी चाइना के आतंक को, दंश को झेल रहे हैं? अपमान है हमारे देश की थल सेना, जल सेना, वायु सेना का अपमान है जो डोकलाम पर शहीद होकर आते हैं। हमारे देश के उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने शहादत की है चाइना से हमारी सीमा को सुरक्षित करने का। हमारे देश की सरकार का अपमान है, भारत माता का अपमान है जो इन्होंने अमेरिका की धरती पर जाके चाइना की तारीफ करके वहां की है। सर, भारत में 50% ओबीसी का अपमान है तो उसको नहीं देखते हैं आप? अरे अभी ओबीसी का कहां अपमान आ गया? अभी तो अपमान भारत का हो रहा था। भारत में हैं, जब भारत का मान है तब ओबीसी भी है, तब एससी भी है, तब एसटी भी है, तब दलित भी है, तब सवर्ण भी है, तब जाति है, तब देश है, तब प्रदेश है, तब है।
पहले भारत का सम्मान बनाना पड़ेगा, पहले भारत की मर्यादा बनानी पड़ेगी, पहले भारत की गरिमा करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने चाइना की तारीफ की, हमारा दिल जल गया। मैं बहुत सम्मान करता हूं राहुल गांधी जी का, भगवान से प्रार्थना करता हूं बच्चे की शादी हो जाए, बंदे की शादी हो जाए, 54-55 साल का होने जा रहा है, सीनियर सिटीजन हो जाएगा, फिर कब शादी होगी, कब कांग्रेस का आगे वंश चलेगा। लोग युवा नेता के रूप में देखते हैं। अरे बाबा, युवा नेता ही रहेंगे, सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, शादी होगी नहीं। प्रजनन की भी एक क्षमता होती है ना, बच्चे भी तो जन्म लेना चाहिए आगे, तभी तो वंश चलेगा आगे। फिर तो खत्म ही हो जाएगा, फिर तो कांग्रेस का फिर क्या रहेगा। तो इसलिए मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं और मैं उनके लिए, लेकिन ये वहां जाके गलत कर दिया। दूसरी बात उन्होंने क्या गलत की, उन्होंने कहा भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिल्कुल महिलाओं को किचन तक रखना चाहता है। अरे बाबा रे बाबा, तुम्हारी अभी पत्नी आई नहीं, माँ बुजुर्ग है, खुद खाना बना नहीं पाती। जब अवसर था बनाने का तब वो सत्ता के उस चरम सीमा पर थी, तब किचन जा नहीं पाई। इंदिरा जी से पूछते, किचन गई हैं। कमला नेहरू से पूछते जी से, उनसे, वो किचन गई हैं। किचन महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। किचन के बिना नारी पूर्ण नहीं होती है। जब बहू आती है पहले दिन मुंह दिखाई होती है, दूसरे दिन उससे भोजन बनवाया जाता है। वो खीर बनाए, कुछ भी बनाए, अच्छी चीज बनाती है, हाथ लगवाया जाता है। चाहे उसमें ड्राई फ्रूट ना भी पड़े हों तो भी खाने वाले बहू की तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी खीर बनी, बड़ा मजा आ गया, उंगलियां चाट ली, और उस बात के लिए उसे तोहफे देते हैं। आरएसएस ने इस देश की 2 महिला राष्ट्रपति दी। महामहिम आदरणीय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इस देश की राष्ट्रपति रहीं, किचन से जुड़ी रहीं। आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में राष्ट्रपति, किचन से जुड़ी रहे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30% आरक्षण महिलाओं को दिया। बंदा नहीं बोला वहां जाके कि हमारी भारत सरकार, हमारे देश की सरकार जिसमें हम नेता हैं, 30% आरक्षण महिलाओं को हमने दिया है। हम महिलाओं का सम्मान बढ़ाते हैं। हमारे भारत में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना ने काम किया है हमारे देश में। तो हमारे देश में आज भी महिलाओं का राज है, महिलाओं का शासन है, और महिलाओं को सबसे अधिक मातृ देवो भव कहा जाता है। माताओं का सम्मान है, बहन बेटियों का सम्मान है, हमारे देश में सबसे अधिक सम्मान है, और महिलाएं भी पूरा सम्मान रखती हैं। ये भी है। अब कुछ महिलाएं क्या कहने लगी अपनी सास, ससुर, पति से कि साहब हम किचन में नहीं जाएंगे। मैं, बेटी क्यों नहीं जाओगी? राहुल गांधी जी ने कहा किचन में जाने का मतलब कुछ बहुत बैकवर्ड माना है, किचन में जाना पिछड़ा माना है, किचन में जाना शिक्षा के रहित माना है, किचन में जाना बहुत गलत माना है, एक थोड़ा छोटा बना दिया किचन में जाना। अरे किचन को महत्व बताइए। आदमी दिन भर झूठ बोलता है, सच बोलता है, पैदल रहता है, भूखा रहता है, बासा खाता है, ताजा खाता है, सब कुछ करता है। किस लिए? किचन सही रहे, अपने बच्चे सही खा पी सके, उनके लिए काम कर सके, सब कुछ उनके लिए करता है। तो ये भावना होनी चाहिए, उनमें नहीं है। इस बात से बहुत मन दुखी हुआ, राहुल गांधी, एक सवाल है, राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत में जो है निष्पक्षता से चुनाव नहीं होता है। उन्होंने कहा निष्पक्ष चुनाव नहीं है, निर्धारित चुनाव है। मतलब डिसाइडेड हो जाता है। साहब आपको 2 जगह से लोकसभा जीत हुई है, वो भी वायनाड से, अमेरिका में वायनाड से और अमेठी, दोनों जगह से आपको जिताया गया। क्या वो निष्पक्ष नहीं था? अच्छा, क्या वो चुनाव निष्पक्ष नहीं था? आप 2 जगह से जीते हैं। आप नेता प्रतिपक्ष किसके हैं? चुनाव जीतने वालों के ही तो हैं। उन्होंने तो आपको बनाया, और वही व्यक्ति कह दे निष्पक्ष नहीं हुआ तो इसका मतलब आप पद पर गलत हैं, आप इल्लीगल पद पर बैठे, आप गैर कानूनी पद पर बैठे, आप बेईमानी से बैठे। इसका मतलब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको सारे सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ और मैं बिना निष्पक्ष के नहीं बैठ सकता, मैं नहीं संसद की सुविधाएं लूंगा, मैं नहीं लोकसभा सदस्य लिखूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं लोकसभा में जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। चुनाव निष्पक्ष नहीं है, बेईमानी हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भ्रष्ट है, हटा दो, बंद कर दो, छोड़ दो, कहना चाहिए था। लेकिन साहब नहीं, नेता प्रतिपक्ष की सुविधाएं। क्या चाइना उनकी यात्राओं को स्पॉन्सर कर रही है? भारत स्पॉन्सर कर रहा है। भारत सरकार के पैसा लगता है, हमारा आपका पैसा लगता है, हमारे आपके। तो ये बहुत गंभीर बात है और इस पर अवश्य जनता को सोचना चाहिए और राहुल गांधी जी को भारत आने पर माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे देश के सिख समाज से, महिलाओं से,
और उन शहीदों से माफ़ी मांगनी चाहिए जो डोकलाम की सीमा पर शहीद होते हैं, शहादत देते हैं, और उनके माता पिताओं का सम्मान में इस बात को सोचना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, बीते दिन राहुल गांधी जी अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर कुछ इस तरीके के वक्तव्य बोल जाते हैं जिसके बाद से जो उनका चर्चा पूरे भारत में होने लगा। उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह सर थे वो अपना बात रखे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।